जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गनिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड़ मिनमो सुध केवली वणिदम। यह श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ विराजमान है। आचार्य कुंद स्वामी यह समय सार परमागम की रचना करते हुए सब सिद्धों को वंदना करते हैं और कहते हैं कि मैं समय सार प्रारब्ध को कहूंगा, इस समय प्रारब्ध को कहूंगा। कैसे कहूंगा कि केवली श्रुत केवलियों के द्वारा कहा हुआ है उसके अनुसार कहता हूं। 5वीं गाथा में भी यही बात की प्रतिज्ञा की। मैं इस एक विभक्त आत्मा को अपने निज वैभव से दर्शाऊंगा। जिसका जन्म कैसे हुआ? आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, परंपरा गुरुओं की प्रसाद से और स्वानुभव से। ऐसे यह जो स्वानुभव से प्रमाण है उस आत्मा के वैभव को मैं दिखाता हूं। अपने घर से नहीं दिखाता हूं। वस्तु का स्वभाव ऐसा है, केवली भगवान ने भी ऐसा कहा है और मैंने अपने अनुभव से भी प्रमाण किया है। केवली शुद्ध केवली भणिदम। आचार्य कुंद स्वामी ने ये बात को हमेशा इस बात की प्रामाणिकता को रखकर बात की है। ऐसे ही यहाँ पर भी कर्ता कर्म अधिकार में 69-70 नंबर की गाथा में भी ये बात कि सर्वज्ञ ने कहा है। भजनदारी से बात की है। कि यह आत्मा है, यह अजीब उद्गल से भिन्न है, लेकिन अजीब उद्गल से भिन्न होने पर भी इसके भीतर में एक अज्ञान चला आ रहा है कि मैं कर्ता और ये क्रोध आदि आश्रव भाव मेरे कर्म। एक सामान्य व्यक्ति भी होता है ना, वो सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक 24 घंटे एक तो देह की क्रिया होती है, जैसे उठना बैठना चलना फिरना खाना बोलना नहाना, है ना, मंदिर में भगवान का दर्शन पूजा पाठ करना, नमस्कार करना, ये बाह्य में जो शरीर से दिखाई देती है ना, ऐसे शरीर रूप क्रिया होती है। और भीतर में जो ये क्रोधादि आश्रव भाव होते हैं, शुभाशुभ भाव होते हैं, रागादि भाव होते हैं, ये भाव परिणमते हुए इस जीव के ज्ञान में जानने में आते हैं। तो जो इसके जो ज्ञात्रता है
उस ज्ञात्रता में, चेतनता में ये रागादि भाव जनितते हैं। लेकिन जिस दर्शन ज्ञान उपयोग में ये जनितते हैं, वो दर्शन ज्ञान उपयोग मैं हूं ऐसा ख्याल ना होने से, उसका लक्ष्य ना होने से, उसकी प्रतीति ना होने से ये मैं हूं, ये जो अनुभूति है ये मैं हूं, ये ज्ञान है जो ये मैं हूं, ऐसा ज्ञान ना होने से, स्वयं में अनात्मज्ञता होने से, आत्मा को जानने वालों की सेवा संगति ना करने से, ये आत्मा को ये उत्पन्न होते हुए क्रोधादि भाव में ये मेरे भाव हैं, मैं इन्हें करने वाला हूं, ऐसा ज्ञान चला आ रहा है, जिसकी चर्चा यह 69-70 नंबर की गाथा में कर्ता कर्म अधिकार को प्रारंभ करते हुए आचार्य देव ने की है। क्या की है कि जब तक यह जीव आश्रव के और आत्मा के विशेष को नहीं जाने, आश्रव माने ये जो रागादि भाव होते हैं, मिथ्यात् क्रोधादि आश्रव भाव होते हैं, इनके और आत्मा स्वयं अप्पा, जिस हर जीव मैं हूं, ये सब जीवों को अनुभव में आता है मैं हूं, लेकिन मैं वो मैं को अपने स्वभाव से अनुभव नहीं करता, वह अपने को असमान जाति पर्याय से अनुभव करता है। जो कर्म के साथ मिला हुआ एक चित्राव रूप संबंध है, उसको साथ में अपने को अनुभव करता है। ध्यान में आया? और वहां से अनुभव करने पर इस जीव को उस स्वांग जनित भाव होते हैं। जैसे कोई कलाकार है, राम कुमार है, और वो राम कुमार जब राजा का स्वांग धरता है और अपने को राजा रूप अनुभव करता है, तो उसको राजा जन्म परिणाम उत्पन्न होते हैं, स्वांग जनित भाव उसी प्रकार के भाव आते हैं। और जब वही राम कुमार एक भिखारी का स्वांग धरता है और अपने को ये देखता मैं भिखारी हूं, तो उसको वैसे भाव आते हैं। तो ऐसे ही ये जीव भी इस कर्मोपाधि से अपने को जहां से जानता देखता है ना, तो तदजन्य स्वांग जन्य भाव आते जाते हैं। तो मैं करता और ये भाव मेरे कर्म, ऐसा अज्ञान उसे रहता है। क्यों रहता है? अति निकटता है ना, होते हुए भासते हैं, अपने में होते हुए भासते हैं, तो इसको लगता है कि मेरा स्वरूप है, मैं ही तो कर रहा हूं इन भावों को। अरे प्रभु, ये तेरे भाव नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? वो बात यहाँ ये दो गाथा में आएगी। क्यों ये बात गाथा क्यों रची है, उसका यहां से बात आती है। देखो, आश्रव और आत्मा के विशेष को नहीं जाने तब तक वह अज्ञानी रहता हुआ, तो ये अज्ञान खड़ा हुआ है ना, तो अज्ञानी रहता हुआ क्या ज्ञान खड़ा है कि मैं इन भावों का करता हूं, ये भाव मेरे हैं, मैं ही तो कर रहा हूं, और उन भावों में लीन होता है। क्या कहा? तो जब लीन होता है, उन भाव रूप परिणमता है, उस भाव रूप अपना अनुभव करता है, तो इधर ये जो चेतन का जो ये अनुभवना है, जानना ये आत्मा का कार्य है, देखना आत्मा का कार्य है, और ये मैं हूं, ये मेरे हैं, ये मेरे भाव हैं, ऐसी मान्यता ये आत्मा का कार्य है। भले विभाव रूप है वो, और उसमें मगनता और लीनता ये आत्मा का कार्य, चारित्र गुण का विकारी परिणाम। ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन ये सब होने पर भी जब स्वभाव के समीप जाके देखते हैं, तो वो जो आत्मा अपने को जहां से देख जान के अनुभव कर रहा है, वो आत्मा का स्वरूप ही नहीं है। ख्याल में आ गया? जानना, देखना, अनुभव ना, वो आत्मा का स्वरूप है।
और मैं देखने जानने अनुभवने वाला हूं, ये ना देख जान करके मैं करता और ये क्रोधादि मेरे कर्म ऐसा जानता देखता अनुभवता है, ये अज्ञान है। तो इसलिए वह जो भाव से अपने भाषित होते हैं, वह उन भावों में लीन होकर के क्या होता है, वर्तता है। तो उधर इन भावों का निमित्त पा करके वो नए कर्म आते हैं, पौद्गलिक कर्म, और इसके साथ एक क्षेत्रावगार रूप बंद हो जाता है। यह इस गाथा द्वारा कहते हैं। जावण वेदि विशेषंतरम तू आदास वाण दोण हम्पी अन्नानि तावदूसो कोहादिषु वट्टदे जीवो कोहादिषु वटन्तस् तस्य कम्मस्य संचयो होदि जीवस्येवं बन्धो भणिदो खलु सवदर्शी। जीव माने क्या है? प्रत्येक जगत का जीव जब तक आत्मा और आश्रव, यानी जो आत्मा ओरिजिनल आत्मा, उसका स्वभाव आत्म स्वभाव भूत आत्मा, और आश्रव जो उसके अशुद्धता रूप भाव है, वो आश्रव, यानी एक भावक का भाव और एक भाव्य आत्मा, ये दो चीजें। तो भावक के भाव से और अपना जो वो अशुद्धता रूप परिणमन है, इन दोनों से भिन्न पड़े। और भिन्न पढ़ करके कैसे, कब पड़ेगा भिन्न? जब वह अपने को अपने स्वभाव में रूप जानता हुआ अपनापन करेगा। तो जो ज्ञान दर्शन उस सन्मुख जा रहा था, वो वहां से भिन्न पड़ के अपने स्वरूप की तरफ लौटेगा, तब उस लौटने में वो अंतर नजर आएगा उसको। पहले तो आगम से जाना, युक्ति से जाना, प्रमाण ने निक्षेप से स्वरूप को जाना, और वह जान के जब वो प्रयोग करता है, प्रयोग करके जब वह अपने स्वरूप की तरफ लौटता है, तो लौटने पर वो उससे भिन्न पड़ता है और अपने से अभिन्न हो जाता है। तब वहां उसको मैं करता और क्रोधादि मेरे कर्म ऐसा नहीं रहता। क्यों? वहां होते ही नहीं है, वहां तो एक ज्ञान क्रिया का करता है। हाँ, ऐसे अंतर को नहीं जानता। कभी जीव ने ये अंतर को न तो जाना और न उस अंतर को पहचाना, और वह ना अंतर को अनुभवा, और आश्रव से निरोध होकर के उसने अपने एक ज्ञान मात्र तत्व का आस्वादन नहीं किया, इसलिए वह ज्ञानी है। और जब तक नहीं करेगा तब तक वह अज्ञानी रहता हुआ क्रोध आदि आश्रवों में प्रवर्तता है। एक कभी नहीं मिटेंगे इसके। क्यों? क्योंकि वह अपने को कर्म बंध जो हुआ है, उसके उदय से देखता जानता हुआ, और फिर स्वांग रूप देखता जानता हुआ स्वांग जन्य भाव रूप परिणमता रहेगा। जैसे मान लो राजा हुआ तो राजा संबंधी भाव, व्यापारी हुआ तो व्यापार संबंधी भाव, अपने को अज्ञानी देखता है तो अज्ञान जैसे भाव। हमको तो कुछ आता ही नहीं है, हम तो पापी हैं, ख्याल में आया। और थोड़ा अरे अब हमको कुछ करना चाहिए तो करने के भाव, अब हमको भगवान की दर्शन पूजा करना चाहिए तो दर्शन पूजा के भाव। यानी ये आश्रव से निवृत्त नहीं होगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? ज्ञानी भी आश्रव रूप प्रवृत्ति करता है, लेकिन उसके आश्रव से भिन्न अपने आत्म स्वरूप की प्रतीति है, और आश्रव से निवृत्त होने की विधि का उसको अनुभव है। वो आश्रव से निवृत्त हुआ है, बंद आश्रव का निरोध किया है उसने 73वीं गाथा का विषय। तो वहां ये बात नहीं है, उसकी ये बात नहीं है, ये तो अज्ञानी की बात चलती है कि क्रोधाधिक आश्रवों में प्रवृत्ता है।
क्रोधादिक में प्रवर्तमान उसके कर्म का संचय होता है, होगा, क्योंकि कर्म को कुछ नहीं पता है मुझे कहाँ जाना है। वो तो निमित्त निमित्तिक ऐसा संबंध है कि इधर जैसे परिणाम जीव के होते हैं वैसी कर्म वर्गणा इसको वो पुद्गल कर्म परिणमित होकर के इसके साथ एक चित्र होगा हो जाती है, संचय होता है। वास्तव में इस प्रकार जीव के कर्मों का बंध सर्वज्ञ देवों ने कहा है। एक जीव के कर्म का बंध कैसे हो रहा है और होता रहेगा, ये बात इन दो गाथा में आई। फिर से कैसे हो रहा है बंध कि अनादि से कर्म के साथ एक चित्राव बंध अनुरूप है। अब नित्य निगोद में भी पड़ा हुआ है कर्म के साथ। अब वहां से जीव निकला, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री आदि पर्यायों में से निकलता हुआ संगी पंचेंद्री हुआ। वहां असंगी तक तो इस जीव को पता ही कुछ नहीं है, ख्याल में है। वहां तो कर्म चेतना, कर्म फल चेतना ही इसके चल रही है, कुछ नहीं, बस ख्याल में आ गया। अब इस जीव को यहाँ वर्तमान में संगी पंचेंद्री पर्याय मिली, जिनेन्द्र का शासन मिला। देखो सर्वज्ञ ने कहा, ये बात यहाँ आई है कि नहीं। आचार्य कुंकुन स्वामी ने ये लाइन डाली इसके अंदर, जीवों को इसकी महत्ता आए, अंदर में इस बात का बहुमान आए, गर्व आए कि हम सर्वज्ञ के शासन में हैं। ख्याल में आया। अरे सर्वज्ञ कोई व्यक्ति विशेष नहीं है यहाँ, ये कोई पक्ष व्यामोह की बात नहीं। यहाँ तो कि जो सर्व को जानता है केवल ज्ञानी है, वो सर्वज्ञ है, वो कोई भी हो। हमने उनके अनुसार ये बात जानी है। तो अभी तेरे को सर्वज्ञ परमात्मा ये कहते हैं कि तेरे ही भीतर, तेरे ही ज्ञान में ज्ञात होते हुए, ये कोई ज्ञात कहीं और नहीं होते, किसी और के जानने में नहीं आते। ऐसे ज्ञात होते हुए ये रागादि क्रोधादि भाव, ये तेरा स्वभाव नहीं है, ये जानना देखना तेरा स्वभाव है, ऐसा जान देख ले। ये अवसर आया है अभी, ये बताने वाले मिले हैं, इस रहस्य को बताने वाले मिले हैं। और यदि अभी भी ये रहस्य नहीं समझा तो ये जो चेतना है वो चेतना इन आश्रव भाव में एकत्व पूर्वक मूर्छित होती हुई, उस रूप अपना अनुभव करती हुई, लीन होती हुई, नए नए कर्मों का बंद करती रहेगी और उनका उदय आता रहेगा। उदय के निमित्त से फिर यह ज्ञान रूप परिणमित होती है, फिर इस ज्ञान रूप परिणमन के निमित्त से फिर नया कर्मों का आश्रव बंद होता है और ये संतति चली आ रही है और चलती रहेगी। कब तक चलाना है, कब तक जलाना है? अब तो अंत आ गया। क्या कहा? अरे प्रभु, ये संतति अनंत काल से चल रही है और कब तक चल सकती है? अनंत काल चल सकती है। अब लेकिन अब अनंत काल नहीं चलाना, अब तो इसका अंत करना है ना। तो अनंत भवों का अंत करने के लिए ख्याल में आया, अनंत सिद्ध भगवान जिस विधि से अनंत सिद्ध हुए वेद ज्ञान पूर्वक, वेद विज्ञान का सिद्धा सिद्धा प्रभु, और ऐसा अनंत सामर्थ्य का धनी जो अपना आत्मा, उसको पहचान ले और ये भेद कर ले, भेद करके इन आश्रम से विरक्त हो जा और आश्रम से विरक्त होकर के आश्रम से निवृत्त हो जा। ख्याल में आ गया? फिर तेरे कर्म का बंध नहीं होगा। टीका, जैसे जैसे यह आत्मा जिनके तादात्म सिद्ध संबंध हैं, ऐसे आत्मा और ज्ञान में क्या बोला? जिनके जिनके तादात्म सिद्ध संबंध हैं, ऐसे आत्मा और ज्ञान में विशेष अंतर यानी लक्षण ना होने से, भिन्नता नहीं है। आत्मा और ज्ञान में भिन्नता नहीं है, अंतर ना होने से उनके भेद को
ना देखता हुआ निशंकतया ज्ञान में अपने पने से प्रवर्तता है, और वहां प्रवर्तता हुआ वह ज्ञान क्रिया का स्वभावभूत होने से निषेध नहीं किया गया है, इसलिए जानता है, जानने रूप परिणमित होता है। हाँ, क्या बोला? ये जो ज्ञान क्रिया है ना, यह ज्ञान क्रिया आत्मा की स्वभावभूत क्रिया है। क्या बोला? स्वभावभूत। और ये जो क्रोधादि क्रिया है, ये प्रभावभूत क्रिया है। तो क्रोधादि क्रिया प्रभावभूत क्रिया, इसका निषेध किया जाता है। आगे आ रही है चर्चा, मैं पहले पूरी टीका पढ़ लेता हूं, फिर उस पर चर्चा करेंगे। हाँ, सब इसी प्रकार जब तक यह आत्मा, जिन्हें संयोग सिद्ध संबंध हैं, ऐसे आत्मा और क्रोधादि आश्रवों में भी अपने ज्ञान भाव से विशेष ने जानता हुआ उनके भेद को नहीं देखता, तब तक निशंकतया क्रोधादि में अपने पने से प्रवर्तता है। क्यों नहीं प्रवर्तेगा? जिस घर को अपना जान रहा है वहां निशंकतया प्रवर्तेगा। कुछ आई बात समझ में कि नहीं आ गई? तो जिन भावों को अपना जान रहा है, मेरे कर्म है, ये मेरा स्वभावभूत है, तो वहां निशंकतया प्रवर्तेगा वो। और वहां प्रवर्ता हुआ वह यद्यपि क्रोधादि क्रिया का प्रभावभूत होने से निषेध किया है, सब वस्तु स्वरूप से देखें तो वो उसकी स्वभावभूत क्रिया नहीं है, प्रभावभूत क्रिया है, तो उसका निषेध किया है। तथापि वह स्वभावभूत होने का उसे अध्यास होने से, अनादि काल से उसको इस बात का अध्यास है कि ये मेरी स्वभावभूत क्रिया है। परमार्थ से है वो प्रभावभूत, वस्तु स्वभाव से है प्रभावभूत, और उसको अध्यास क्या है कि ये मेरी स्वभावभूत क्रिया है। ख्याल में आया? तो क्रोध रूप परिणमित होता है, राग रूप परिणमित होता है, मोह रूप परिणमित होता है। इसमें मुख्यता क्या है? मोह रूप परिणमित होता है। ये जो प्रभावभूत क्रिया में स्वभावभूत क्रिया के होने का अध्यास, ये मोह है। ज्ञानी भी यद्यपि राग द्वेष रूप परिणमित होता है, परंतु उसको प्रभावभूत जानता है, स्वभावभूत नहीं जानता, और उसे वहां से भिन्न पढ़ के अपने से अभिन्न होने की विधि का अनुभव है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोला? सांप में और नेवले में लड़ाई होती है ना, तो ऐसा नहीं है कि नेवले को जहर नहीं चढ़ता। सांप डंक मारता है ना लड़ते हुए, तो नेवले को भी जहर चढ़ता है, पर नेवला मरता नहीं। क्यों नहीं मरता? कि वो पता है सांप से लड़ाई कहां करता है। वो एक हर कहीं नहीं लड़ता है, एक बूटी जंगल में है उसका, उसे पता है नेवले को। तो जैसे ही सांप के साथ लड़ता है ना, और सांप डंक लगाता है और उसको जहर चढ़ता है, तो झट जाके बूटी सूंघ लेता है, और बूटी सूंघते उसका जहर उतर जाता है, और फिर आकर के सांप पर लड़ता है। तो जैसे नेवले को पता है ना, वो तो वहां जानबूझ के लड़ रहा है, ऐसे ज्ञानी बुद्धिपूर्वक राग द्वेष नहीं करता। ख्याल में है? पर राग द्वेष हो जाता है तो वह राग द्वेष से भिन्न पड़ के अपने स्वरूप के सन्मुख जाकर के फिर वो जहर को उतार लेता है। अज्ञानी को कुछ खबर नहीं। क्या कहा? अज्ञानी तो मोह रूप परिणमित है। क्यों है? कि वो प्रभावभूत क्रिया को स्वभावभूत क्रिया माने बैठा है। अब यहां जो यह आत्मा अपने अज्ञान भाव से, अरे वाह क्या गजब बात है, अपने अज्ञान भाव से, एक किसी के द्वारा नहीं। ख्याल में आ गया? अरे प्रभु, हमको तो पता नहीं था,
चलो ये अज्ञान था अनादिकाल से, पर अब बताने वाले मिले हैं ना, अब तेरे को भगवान बता रहे हैं ना, तो अब तो ज्ञान कर ले। क्या बोला? अब भी ज्ञान नहीं करे तो इसमें किसका अपराध है? हाँ, अज्ञान भाव से ज्ञान भवन मात्र सहज उदासीन अवस्था का त्याग करके, ये क्या गजब की लाइन है, ये अमृत जैसी। हा 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 हा, ये आत्मा ज्ञान भवन, ओ ज्ञान भवन के साथ मात्र लिखा अमृतचंद स्वामी ने, ज्ञान मात्र है ये। चेतन में चेतना के अलावा कुछ नहीं है। अरे प्रभु क्या बात है ये। तो ये रागादि क्रोधादि भाव ये कहां से निकल रहे हैं? अरे ये भाई एक कर्म के निमित्त से होने वाले भाव हैं, ये डांक है ये। क्या बोला? स्फटिक में जो ललाई दिख रही है तेरे को पूरी मूर्ति में, वो स्फटिक में से नहीं आई है। वो तो लाल रंग के डाक का निमित्त पाया है, तो वो स्फटिक लाल रूप परिणमित हुई है। वो लाल रंग स्फटिक में नहीं आया, तो फिर वो लाल नहीं आया तो वो लाल क्यों दिख रही है? वो ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है। क्या बात है, जोरी इस बात को जानता है। क्या समझ में आ गया? एक ज्ञानी को ऐसा विज्ञान हो जाता है तो क्या करता है ज्ञानी कि बोले तो कर्म का डांक है, तो क्या करता है? उसकी परवाह नहीं करता। अरे प्रभु अपनी ज्ञान क्रिया में आ जाता है। ऐसे ज्ञान क्रिया में आने पर नए कर्म का बंध नहीं होता, संवर पूर्वक निर्जरा चालू हो जाती है और आपने आप वो सारा सत्ता में पड़ा हुआ कर्मा ख्याल में निर्जरित हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। क्या बात है। मने ये किसी से माथा मारना नहीं, ये ऐसी लड़ाई है। क्या बोला? दुनिया में कोई लड़ाई दूसरे से लड़े बिना नहीं जीती जाती, दूसरे को हराए बिना नहीं जीती जाती, लेकिन ये कर्मों की ऐसी लड़ाई है कि इसमें कर्मों की तरफ देखना ही नहीं। क्या बात, किसी से माथा मारना ही नहीं है। जिसको अंतर में प्रतीति हो गई मैं जीव था, जीव हूं, जीव ही रहने वाला हूं, ओहो मैं द्रव्य हूं, मेरे ज्ञानादि गुण हैं, उनका परिणमन जानन देखन रूप है, हो रहा है। मेरा चतुष्टय मेरे में है, पर के चतुष्टय में मेरा चतुष्टय नहीं। हाँ हाँ, मेरे चतुष्टय में पर का चतुष्टय नहीं। ऐसा सर्व प्रकार से वो मेरे कर्ता नहीं, मैं उनका कर्ता नहीं, वे मेरे कर्म नहीं, मैं उनका कर्म नहीं, मैं उनका भोक्ता नहीं, वे मेरे भोक्ता नहीं, मैं उनका भोग्य नहीं, वे मेरे भोग्य नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसे सर्व प्रकार से अपनी स्वतंत्रता स्वाधीनता अपना स्वरूप जब ज्ञान में आ जाता है तब वह ज्ञान भवन रूप परिणमित हो जाता है। हाँ, ख्याल में आ गया? सहज उदासीन, कहां से उदासीन? पर द्रव पर भाव से उदासीन और उनके निमित्त से होने वाले क्रोधादि भाव से उदासीन। हाँ हाँ, उदासीन हुआ तो आसीन कहां हुआ? अपने स्वरूप में मगन है। क्या बात है। ऐसी अवस्था ही आत्मा की स्वाभाविक दशा है, निर्मल परिणमन। ख्याल में आया कि नहीं है? और ये जो परिणमन हुआ, एक परिणमन को परिणमन में भी का लक्ष्य नहीं, जिस स्वभाव के आश्रय से ये निर्मलता आई और स्वभाव से हिलता नहीं हो। क्या बात। प्रभु में आया ये देह बनी रहे। मुझे क्या कह रही है? ये कर्म सत्ता में पड़े हुए हैं, क्या कह रहे? बस ऐसे अपने में साधक जी मगन हो जाते हैं। क्या कर रहे हो जी आप? मोक्ष के प्रेमी कर्मों से लड़ रहे हैं। ना यहाँ बाण है, ना तलवार है, ना तीर है, ना भाला है। ये कैसी लड़ाई है?
ये तो उन्हें देख भी नहीं रहे कितने चले गए और कितने हैं। ये क्या बात, समझ में आ गया? ये कर्मों से अगर देखने लग जाएंगे तो वो जाते जाते रुक जाएंगे और नए और आ जाएंगे। और मुझे जरूरत क्या है उन्हें देखने की, वे मुझे कुछ कह ही नहीं रहे ना। अरे उनको उनमें ज्ञात चेतना नहीं है, उनको देखना जानना ये मेरा गुण धर्म है। मैं अनादि काल से उन्हें अपने भाव देख जान रहा था, उन स्वरूप अपने को अनुभव कर रहा था। ये मुझे पता नहीं था, मैं तो पत्थर लेके अपना ही माथा फोड़ रहा था खुद अज्ञान था। और कह रहा था ये पत्थर फोड़ रहा है मेरे को। समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ, फेंक दे इस पत्थर को। क्या बात है। हाँ, सुख स्वरूपी भगवान आत्मा, हाँ, उसे कौन दुखी कर सकता है? स्वयं दुखी होना चाहे तो कौन उसे सुखी कर सकता है? ये सुखी होने के मंत्र दे दिए। इनका महान उपकार है कि ये बात कौन, किसके ज्ञान में आ सकती थी कि ये अनादि काल से उत्पन्न होते हुए जो रागादि क्रोधादि भाव है ये प्रभावभूत है, स्वभावभूत क्रिया नहीं है ये। हाँ प्रभु, समझ में आया? ध्यान देना भैया। 24 घंटे, अब बिल्कुल थोड़ा प्रैक्टिकल बात करता हूं। आप सवेरे उठते हैं, सवेरे उठने के बाद आपको क्या लगता है? मैं उठ गया, अब ओ समय हो गया, जल्दी से तैयार होना है, मंदिर जाना है, अब नहा रहा हूं, अब मंदिर जा रहा हूं, पहुंच गए, अब भगवान का दर्शन कर रहा हूं, अब पूजन कर रहा हूं, अब स्वाध्याय कर रहा हूं। बोलो, ये सब दिनचर्या चल रही है ना। समय कम है इसलिए शॉर्ट में आप समझिए, चिंतन आपको करना है, प्रैक्टिकल आपको करना है। यहाँ पर भैया ये 3 चीजें मैं बताना जा रहा हूं आपको। एक शरीर की क्रिया, जैसे उठ के बैठ जाना, ऐसे पानी डाल के नहाना, ये सब जो बाहर से दिखती है ना, आंख से जानने में आती है, ये फिजिकल बॉडी, ये चलना, द्रव चढ़ाना, नमस्कार करना, सांस सुनना, पढ़ना, ये सब शरीर की क्रिया। और एक उठने का भाव, नहाने का भाव, मंदिर जाने का भाव, पूजा करने का भाव, स्वाध्याय सुनने का भाव, समझने का भाव, ये सारा का सारा पर द्रव के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले जो रागादि भाव हैं, ये विभाव रूप क्रिया। बात समझ में आ गया? और एक तीसरी है कि ज्ञान क्रिया, समझ गए? वो ज्ञान क्रिया स्वरूप के लक्ष्य से उत्पन्न हुई ज्ञान की क्रिया, यानी ये स्वभावभूत क्रिया। अब इसमें ध्यान से सुनना जरा बात। एक व्यक्ति ये कहता है, क्या कहता है? वो व्यक्ति ये कहता है अरे मैं नहा रहा हूं, ऐसा अनुभव करता है। अब मैं कपड़ा पहन रहा हूं, ऐसा अनुभव करता है। अब मैं मंदिर जा रहा हूं, ऐसा अनुभव करता है। अब मैं पूजा कर रहा हूं, ऐसा अनुभव करता है। ख्याल में आया? हैं? अब मैं ऐसा कर रहा हूं, ऐसा अनुभव करता है। ख्याल में आ गया? ये बार बार जो ऐसा अनुभव करता है, ये विभाव भाव का अनुभव कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? क्या बोला? अरे प्रभु सुन तो सही, क्या बात है, गजब बात। अरे ये देह की क्रिया जो हो रही है ये तो नहीं है, और ये जो रागादि भाव उत्पन्न हो रहे हैं ये तेरा स्वभाव नहीं है। लेकिन जिस दर्शन ज्ञान उपयोग में ये जनित रहे हैं वो कौन है? वो कौन है ये तो देख। अच्छा, अब थोड़ा सा विचार कर कि अभी तू पूजा कर रहा है तो तू पूजा करने वाला अपने को अनुभव करने लगा, और जब नहा रहा था तब नहाने वाला अनुभव कर रहा था। तो जब नहा रहा था, जब तू था कि नहीं था? और पूजा कर रहा है, अब है कि नहीं? अब साज पढ़ रहा है, अब है कि नहीं? अब दुकान चला रहा है, अब है कि नहीं? हाँ मैं तो वही हूँ, बराबर।
तो मैं अब दुकान चलाने वाला हूं कि पूजा करने वाला हूं कि नहाने वाला हूं कि मंदिर जाने वाला हूं? कौन हूं इनमें से मैं? कि मैं इनमें से कोई नहीं और इन सब में हूं। क्या समझ में आया? तो उसको निकाल कि इन सब में हूं और इन एक कोई नहीं हूं। तो कौन हूं? एक बात बता कि जब तू नहा रहा था और तुझे अनुभव हो रहा था मैं नहा रहा हूं, तो कैसे हो रहा था? बिना जाने कि जाने? तो जान रहा था मैं। तो जानना भी हो रहा था कि नहीं? वहां अकेला नहाना ही नहाना हो रहा था। नहाने का राग ही हो रहा था कि उस राग को जानने वाला ज्ञान का जानन रूप परिणमन भी हो रहा था। और मंदिर जा रहा हूं, तुझे जानने में आ रहा था कि नहीं आ रहा था? और पूजा कर रहा हूं, ये जानने में आ रहा था कि नहीं आ रहा था? तो वहां जानना भी हो रहा था ना। तो अब देख, नहाने का भाव हर समय नहीं है, लेकिन जानन रूप परिणमन हर समय है। कि समझ में आया? पूजा करने का भाव नहीं है, लेकिन जानन रूप परिणमन हर समय है। तो मैं हर समय और मेरा जानन रूप परिणमन हर समय। तो अब इससे ये देख कि जैसा जानन रूप अपने साथ तादात्म्य होता हुआ प्रतिभाषित होता है, ऐसे ये रागादि भाव अपने साथ तादात्म्य होते हुए प्रतिभाषित नहीं होते। ये इस देखने का अभ्यास आप जितनी बारीकी से करेंगे, आपका मोह उतना उतना ढीला होता चला जाएगा। अब मैं आगे पढ़ता हूं टीका, समय होने वाला है, भाव इसमें बहुत है। अब इतने कम समय में इतना सारा माल कैसे आए? इशारा इशारा हो रहा है अभी तो, है ना? ये तो एक गाथा टीका कई दिन चले तब इसमें से माल निकलता है। लेकिन कोई बात नहीं, इशारा हो गया, आप स्वयं चिंतन करो ना, तो अपने में हमेशा करो, क्या दिक्कत है? अब देखो इस प्रकार, हाँ ये आया ना। अब यहाँ जो यह आत्मा अपने अज्ञान भाव से ज्ञान भवन मात्र सहज उदासीन अवस्था का त्याग करके अज्ञान भवन व्यापार रूप और क्रोधादि व्यापार रूप प्रवर्तमान होता हुआ प्रतिभाषित होता है। अब ये रागादि भाव रूप होता हुआ प्रतिभाषित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं उठ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ। अभी तो जड़ की क्रिया, जो शरीर की क्रिया है, इसे देख करके इसे भी मिला लिया उसमें। वो जो भाव हो रहे हैं वो उसमें अंडरस्टूड, वो थोड़ा और गौण हो गए। और दर्शन ज्ञान का जो परिणमन है वो तो तिरोभूति हो गया। तो समझ में आया कि नहीं आया? ये शरीर की अवस्था इतनी आविर्भूत हो गई, शरीर की अवस्था को मत देख, तो होते हुए भाव को देख। और फिर ये होते हुए भाव जिस स्वभाव भूत क्रिया में प्रतिभाषित होते हैं, वो दर्शन ज्ञान के परिणमन को देख। तो समझ में आया? और तू ये पाएगा कि मैं सदा और मैं दर्शन ज्ञान रूप, मैं जानन देखन रूप, जानी तो रहा हूं, जानी तो रहा हूं। अब जब जानी तो रहा हूं ये जानने में लग जाएगा, तब फिर वे क्रोधादि कहां से होंगे? वे होते ही नहीं है। रावण कहता है कि जब मैं राम का रूप धरता हूं तो भाव होता ही नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? हाँ, बस इधर लग गया। क्या समझ में आया? और जब अपने को कर्म बंध रूप देखता है तो तत्जन्य भाव होते हैं, और जब अपने को यहां से देखता है तो भाव उत्पन्न ही नहीं होते। तो ये चीज लाना है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। आप जिसका प्रयोग करें तो सब आएगा। तो अब देखो क्या कहते हैं? क्रोधादि व्यापार रूप प्रवर्तमान होता हुआ प्रतिभाषित होता है, प्रतिभाषित होता है, हो रहा है ना? क्या कहा? अब मैं सुन रहा हूं, ये प्रतिभाषित हो रहा है ना? वह कर्ता और ज्ञान भवन व्यापार रूप प्रवर्तन से भिन्न जो क्रियमाण रूप से अंतरंग में उत्पन्न होते हुए प्रतिभाषित होते हैं, ऐसे क्रोधाधिक। अब ये क्रोधादि नहीं हो रहे इस समय, अभी सुनने का तो राग हो रहा है ना,
तो उसे लगाओ। एक ज्ञान गहन व्यापार रूप से के प्रवर्तन से भिन्न, एक साक्षी भाव रूप, एक ज्ञान प्रवर्तन रूप जो दशा है उससे अलग, जो क्रियमाण रूप से यानी किए जाते हैं, हो रहे हैं, उस रूप से अंतरंग में उत्पन्न होता हुआ ये भाव कौन सा, इसमें सुनने का राग अभी हो रहा है ना, सुनने का राग, समझने का राग, अंतरंग में उत्पन्न होते हुए प्रतिभाषित होते हैं ऐसे क्रोधाधिक। अब यहां मैं क्रोध नहीं पढ़ रहा हूं, ऐसे सुनने का राग, क्योंकि क्रोधाधिक में ऐसा लगता है किसी और की बात चल रही है, क्यों अभी क्रोध नहीं हो रहा है ना, ऐसे शुभ भाव, ऐसा शुभ भाव बेकर्म है। ख्याल में है, ऐसा भाषित होता है। अब फिर से जरा धैर्य से 2 मिनट तसल्ली से, अब यहां वापस पढ़ रहा हूं मैं टीका में, देखो अब यहां जो यह आत्मा अपने अज्ञान भाव से, शास्त्र सामने हो तो आनंद आएगा, अब यहां जो यह आत्मा अपने अज्ञान भाव से ज्ञान भवन मात्र सहज उदासीन अवस्था का त्याग करके, ख्याल में आए, अज्ञान भवन व्यापार रूप क्रोधादि व्यापार रूप प्रवर्तमान होता हुआ, यानी सुनने के राग रूप प्रवर्तमान होता हुआ प्रतिभाषित होता है, वह करता है। और ज्ञान भवन व्यापार रूप प्रवर्तन से भिन्न जो क्रियमान रूप से अंतरंग में उत्पन्न होते हुए प्रतिभाषित होते हैं ऐसे सुनने के रागादि बेकर्म है। तो अज्ञानी को क्या लग रहा है, मैं करता और ये सुनने के जो भाव हो रहे मेरे कर्म। तो अब देखो, अब ये शुभ भाव होते हैं ना, इन्हें देख करके अज्ञानी रीझता है, मेरे कितने अच्छे भाव हो रहे हैं। बोलो ये लगता है कि नहीं लगता है? अब बोलो कर्ता कर्म की जो अज्ञानता की प्रवृत्ति है उसे और पुष्ट कर रहा है। क्या समझ में है? समझ में है? इस प्रकार अनादिकालीन अज्ञान से होने वाली यह कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। अब बोलो चली आ रही कि नहीं? जो बहुत ज्यादा अज्ञानी जीव हैं, ठेठ मिथ्या दृष्टि पापी, उनके अशुभ राग ले लो, और जो थोड़ा सा मंद कषाय रूप धर्म में आ गए उनके शुभ भाव ले लो। क्या कहा? अब दोनों के कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चल रही है, उसके क्रोध द्वेष रूप ज्यादा है, इसके मंद कषाय रूप शुभ भाव रूप ज्यादा है, पर इतना चलेगा प्रवृत्ति रूप में। इस प्रकार अपने अज्ञान के कारण, किसी और के कारण नहीं, कर्म को दोष मत देना इसमें। और अज्ञान भी इसलिए कह रहे हैं, अब तुझे बताने वाले मिल गए, अब तुझे ज्ञान हो गया, अब भी तू नहीं छोड़े, तो अब वे और तेरा दोष। जब तक पता नहीं था तब तक तो चलो फिर भी कह रहे, ख्याल में आया है? और दुनिया की चीजें तो तू पता करना चाहता है। एक दवा भी खाना हो तो 4 लोगों से पूछता है, कोई वस्तु खरीदना हो तो 10 जगह माथा मारता है, और तुझे अपने सुख दुख के लिए किसी तलाशने की जरूरत नहीं। यहाँ बैठा हुआ मोह जो तुझे कह देता है वहीं भाग लेता है। यहाँ तो बुद्धि लगा कि ये भगवान मुझे सुखी दिखते हैं, ये जीव है, इसके पास कोई संजोग नहीं है, फिर भी ये मुनिराज सुखी दिखते हैं, ये क्या है ये? अरे ऐसा भी परिणाम तुझे कौतूहल से जग गया तो उस वज्र बाहु की तरह से तू मनोदया का सारा राग तोड़ करके और जिन दीक्षा ले लेगा। क्या कहा? तो वहां जो तुझे दिख रहा है भगवान सुखी है, निर्गल सन सुखी है, और मैं मानता हूं कि तो मैं मोह की सुनूं कि ये जो सामने दिख रहा है इसकी सुनूं? तो अज्ञान छोड़ना अपना। तो अज्ञान के कारण कर्ता कर्म भाव से क्रोधादि में प्रवर्तमान, ये रागादि में प्रवर्तमान, इस आत्मा के क्रोधादि की प्रवृत्ति रूप उसी परिणाम को निमित्त मात्र करके, ख्याल में आया, स्वयं अपने भाव से ही परिणमित होने वाला पौद्गलिक कर्म इकट्ठा होता है। ये चर्चा मैंने शुरू में भी ली थी कि ऐसे परिणाम जब होते हैं तब स्वयं निमित्त पा करके वे पौद्गलिक कर्म इकट्ठे होते रहते हैं। इस प्रकार जीव और पुद्गल का परस्पर अवगाह जिसका लक्षण है, ऐसे संबंध रूप बंध सिद्ध होता है। तो अज्ञान से बंध होता है कि नहीं? कर्ता कर्म के अज्ञान से बंध होता है। अब यदि ये अज्ञान मिट जाए, क्या मिट जाए? कि मैं इन भावों का करता है,
और ऐसा जान के उससे भिन्न पड़ के अपनी जो स्वभावभूत ज्ञान क्रिया है उसको एडॉप्ट कर ले, उस रूप परिणमित हो जाए। और जो ज्ञान है वहां जाता था, उस रूप अनुभव करता था और उस रूप परिणमित होता था, क्रोधादि रूप। अब वो मोह नहीं हो रहा है, अब वहां से भिन्न पड़ गया, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का ज्ञान मिट गया और अपने स्वभाव में आके मिल गया। तो अब कर्म इकट्ठा नहीं होगा, ख्याल में है। और जो इकट्ठा है उसकी भी निर्जरा हो जाएगी, है ना। इस प्रकार से, है ना, ये बात सिद्ध हुई है। और अपन सब ये जो इस गाथा का विषय है, उस गाथा के विषय से अपने अज्ञान को मेटें और सम्यक ज्ञान को प्रकट करके, है ना, और कर्मों की निर्जरा का उपाय करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ।